हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो लेकर के। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्सपायरिंग होने वाली है। आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, अगर आप लोग पर्सनल लोन लेना चाहते हैं एसबीआई और पीएनबी बैंक के से। एसबीआई भी गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे पॉपुलर बैंक है और पीएनबी भी गवर्नमेंट सेक्टर की पॉपुलर बैंक है। बट जब पर्सनल लोन की बात आती है तो इनमें आप लोग को बहुत ही हाईली डिफरेंस देखने को मिलते हैं और बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो आज उनको जानेंगे और जानेंगे कि आप लोग 5 लाख का अमाउंट 3 सालों के लिए जब लेंगे तो आपकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी और आप लोगों को क्या मंथली सैलरी होगी जिससे आप लोग 5 लाख का अमाउंट ले सकते हैं हर एक बैंक से। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। टोटल इंटरेस्ट की भी बात करेंगे और चार्जेस क्या चल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या चल रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्सपायरिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं। तो चलते हैं पहले कंपेयर वाली चार्ट पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साइड एसबीआई और एक साइड आप लोग को पीएनबी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो इनका इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट में रेट में ही आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। जो एसबीआई का इंटरेस्ट रेट वो 9.60% से लेकर के 12.80% तक का लगता है और उसी जगह पीएनबी का 8.80% से लेकर के 13.13% तक का देखने को मिलता है। बात करी जाए एसबीआई आप लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में पैसा दे रही है और पीएनबी आप लोग को कम इंटरेस्ट रेट में पैसा दे रही है। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि इनका जो क्रेडिट स्कोर है, अब आप लोग सोचेंगे कि ये 9.60% सबसे मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट आप लोग का इंटरेस्ट रेट का है और पीएनबी का 8.80 स्टार्टिंग पॉइंट है। बट अधिकतर आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूं, जो ये गवर्नमेंट सेक्टर के जो बैंक होते हैं इसमें आप लोग पर्सनल लोन लेने में आप लोग को इसलिए बहुत लंबा पीरियड देना पड़ जाता है और बहुत लंबा समय लगता है पर्सनल लोन लेने के लिए। लेकिन जिन भाइयों को पर्सनल लोन चाहिए होता है वो लोग हमेशा हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक को प्रीफर क्यों नहीं करते हैं, उसका रीज़न भी मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊँगा। क्योंकि यहाँ पे आप लोग को बहुत मतलब कि हैवी टाइम देना पड़ जाता है। अगर आप लोग को पर्सनल लोन 2, 4, 5 लाख का चाहिए तो 10 से 15 दिन आप लोग को मेजर मान लीजिए कि आप लोग को देना ही पड़ेगा इन बैंकों के लिए। और जो इनका इंटरेस्ट रेट होता है वो आप लोगों का क्रेडिट स्कोर आप लोग को बहुत हाईली डिफरेंट करते हैं। और जो लोग इनके गवर्नमेंट सेक्टर में और गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनको बहुत ही कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाता है। लेकिन जो इसमें पब्लिक सेक्टर के लोग होते हैं उनको बहुत ही हाईली इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलता है और उनका क्रेडिट स्कोर जो उनका सिविल स्कोर होता है वो भी बहुत बेकार बन जाता है। क्योंकि वो लोग यार बहुत लेट में पैसा दे पाते हैं और बहुत दिनों में उनको लोन सेक्शन होता है और गवर्नमेंट सेक्टर के जो पब्लिक के गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनको आसानी से लोन सेक्शन हो जाता है। बात करी जाए अगर आप लोग इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट से पर्सनल लोन लेंगे तो उसकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे हम लोग चलते हैं पहले अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग को जब भी लोन से रिलेटेड कोई भी प्लानिंग करनी होती है तो आसानी से आप लोग यहाँ पे पर्सनल लोन से रिलेटेड प्लानिंग कर सकते हैं। पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन से जब भी लोन की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो इन ईएमआई कैलकुलेटर का यूज आप लोग को करना ज़रूरी है। जैसे हम लोग को 5 लाख का लोन चाहिए, 5 लाख का मैं अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। 5 लाख का लोन चाहिए। अब जो एसबीआई बैंक थी वो दे रही है 9.60% से और पीएनबी 8.80% के। तो दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग पर्सनल लोन डालेंगे तो 9 कितना था 9.60%। तो यहाँ पे बात करी जाए 9.60%, तो यहाँ पे हमने फिलअप कर देते हैं 60%। और हम लोग को लोन कितने सालों के लिए चाहिए? 3 सालों के लिए। अब हम लोग की जो मंथली किस्त है वो बनेगी 16,040 और जो टोटल इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा 77,435 रुपये। और जो टोटल पेमेंट बनेगी बैंक को वो देनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 5,77,435 रुपये, जो कि 13% आपका टोटल इंटरेस्ट लगेगा। बात करी जाए प्रिंसिपल लोन अमाउंट की तो आप लोगों को पूरा 86% आपको लोन अमाउंट देना पड़ता है। ये 77% वो हो गया जो आप लोग का पर ईयर 9.6 3 सालों तक का आप लोग लगेगा। जो अमाउंट बनेगा जा करके वो बनेगा 77,000 और जो परसेंटेज में जाएगा वो 13% तक का आप लोग को पूरा 3 सालों में लोन देना पड़ेगा।
और जिसमें आप लोग की मंथली किस्त 16,040 रुपये आप लोग की मंथली किस्त जाएगी। और बात करी जाए अगर इसी जगह आप पीएनबी बैंक से 8.80% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेते हैं, 8.80% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेते हैं, तो आप लोग की मंथली ईएमआई क्या बनती है वो भी जानते हैं। इसमें 16,040 रुपये बन रही है, आप लोग ये देखे रहिएगा। और 8.80% से आप लोग की मंथली ईएमआई देख सकते हैं कितनी कम हो गई। आप लोग को मंथली जो ईएमआई जा रही उसमें तो कम डिफरेंस दिखेगा, बट जो टोटल इंटरेस्ट जा रहा था तो 77,000 जा रहा था, बट अब जा रहा है 70,000 रुपये। तो 7,000 रुपये का हम लोग को पूरा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और इसमें हम लोग 15,853 रुपये हम लोग को देखने को मिल रही है मंथली किस्त जाएगी। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का आप लोग भी यूज कर सकते हैं और इसकी मैं लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आप लोग को बहुत ही ज़्यादा डिटेल से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे आप लोग समझ सकते हैं अगर आपका शेड्यूल, आपका जो लोन है वो आप जुलाई से देना चालू करते हैं, तो आप लोग को हर पूरे ईयर वाइज मतलब कि आपको पता चल जाएगा कि मेरे 2022 के जुलाई में 2022 में मेरा कितना लोन जाएगा। तो बैलेंस आप लोग को 4 लाख आप लोग का पूरा लोन जाएगा। और मतलब कि 2022 में आप लोग को 4 लाख का लमसम लोन देना, 4 लाख लोन बचेगा और 14% आपने कम से कम लोन पेड कर दिया होगा। उसी तरीके से 2023 में आप लोग को पता चल जाएगा 46% आपने लोन पेड कर दिया होगा। उसके बाद आप लोग को 2024 में पता चल जाएगा 81% लोन पेड कर दिया होगा। इस ग्राफ से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। नहीं तो एक ये आप लोग को डेडिकेटेड चार्ज जो चार्ट होता है ना वो बना करके दे देते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर से आप लोग को चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और जैसे आपको पता लगाना है 2022 में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है तो 74,000 रुपये, इंटरेस्ट रेट कितना है 20,000 रुपये, टोटल पेमेंट कितनी जा रही है 95,000 रुपये, और जो मेरा बैलेंस बचा वो 4,25,000 रुपये। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ईयरली वाइज आप लोग को दिखाया जा रहा था इस ग्राफ में, तो आप लोग देख सकते हैं 4,25,000 रुपये आप लोग का ये अमाउंट बचा। अब जो हम लोग का लोन पेड हुआ फर्स्ट ईयर में वो हुआ 14%। अब इसको अब सेकेंड ईयर में हम लोग का 46% और लास्ट में हम लोग का इसी जुलाई मंथ से हम लोग का 100% लोन पेड हो जाएगा। यही आप लोग को इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये रही हम लोग की मंथली ईएमआई की कैलकुलेशन। अगर इसी जगह जानते हैं कि हमें 5 लाख का लोन चाहिए और इनका जो इंटरेस्ट रेट है आप लोग देख सकते हैं, इंटरेस्ट रेट हम लोग का 9% और 8% लग रहा है। मेजर हम लोग मान लेते हैं, जैसे एसबीआई का हम लोग मानते हैं 10% लग रहा है और पीएनबी का मानते हैं 9% लगता है। अब जानते हैं कि इसमें हम लोग की मंथली ईएमआई कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एक पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पे हम लोग अपनी पहले इनकम डालते हैं 10,000 रुपये और मंथली ईएमआई अगर हमने कोई भी चीज़ बाई करी होगी तो हम लोग की जो कोई किस्त जा रही होगी, मंथली ईएमआई जा रही होगी। तो अगर आपने कोई चीज़ खरीदी यदि नहीं, अगर आपकी कोई भी मंथली ईएमआई नहीं जाती तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी 0 डाल दें। और सिलेक्ट इंटरेस्ट रेट हमने कहा है कि पहले हम लोग 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेंगे और 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 सालों के लिए हम लोग को चाहिए था ना, तो 3 सालों के लिए हम लोग ले करके देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अगर आपकी मंथली इनकम आप लोग की अगर मंथली इनकम आपकी 10,000 रुपये होगी तो आसानी से आप लोग को 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 लाख का अमाउंट मिल जाएगा। अगर इसी जगह अगर आपकी मंथली इनकम 15,000 रुपये होगी तो आप लोग को 3 लाख का लोन मिल जाएगा। अगर आपकी मंथली इनकम 20,000 रुपये होगी और 20,000 रुपये होगी तो आप लोग को 4 लाख का लोन मिल जाएगा। अगर आपकी मंथली इनकम 22,000 रुपये होगी तो आप लोग को देखो लोन 4,70,000 रुपये तक का मिल जाएगा। अगर इसी जगह अगर आपकी इनकम 25,000 रुपये होगी तो आपको 5 लाख तक का लोन आसानी से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते थे लोन चेंज होता रहा था। अगर यही हम मंथ मतलब कि लोन का टेन्योर बढ़ाते हैं, हम 5 सालों के लिए लोन लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग को 8 लाख तक का लोन देखने को मिल जाएगा। जितना हमने ज़्यादा लोन टेन्योर बढ़ा दिया उतना ज़्यादा हम लोग को लोन देखने को मिल जाएगा। 25,000 के अमाउंट पर 8 लाख का लोन। और इसी जगह हम लोग बात करते हैं कि 8%, 10% और 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम लेंगे कोई भी चीज़ तो यहाँ पे मिनिमम हम लोग 10% ही डाल सकते हैं। 9% से वो लोग को नहीं इंटरेस्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो आसानी से अगर आपकी 20, 22, 25,000 रुपये सैलरी है तो आप लोग 5 लाख का लोन कम समय के लिए आप लोग ले सकते हैं। तो आपकी सैलरी के ऊपर मैंने आप लोग को ये चीज़ें क्लियर कर दी। अब जानते हैं कि ये लोग लोन इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है। तो प्रोसेसिंग फ़ीस ये लोग नील करते हैं। और लोन अमाउंट की बात करी जाए तो ये लोग 50,000 से 15 लाख तक का एसबीआई लोन देती है और जो पीएनबी है वो 50,000 से 15 लाख तक का भी आप लोग को यहाँ पे पीएनबी भी लोन देती है। बट जो इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस पीएनबी वालों का है तो ये लोग आप लोग को 1.8% आप लोग की प्रोसेसिंग फ़ीस काटते हैं। लोन टेन्योर ये लोग 6 साल का समय देते हैं और ये लोग 5 साल का समय देते हैं पीएनबी वाले। और बात करी जाए पार्ट पेमेंट चार्जेस की तो यहाँ पे कोई भी नहीं लगते हैं। और
आप लोग को एलिजिबिलिटी, अगर एसबीआई में आप लोग की मैक्सिमम आप लोग की 21 होनी चाहिए। एसबीआई और पीएनबी की एज जो है वो दोनों की सेम ही है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है तो दोनों की ये चीज़ें सेम ही रहेगी। मिनिमम इनकम की बात करें तो आप लोग की देखो, मिनिमम इनकम आपकी एसबीआई बैंक में 24,000 रुपये होनी चाहिए। अगर आप एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन लेंगे तो उसमें आप लोग की जो इनकम होनी चाहिए वो 24,000 रुपये होनी चाहिए, और पीएनबी बैंक से लेंगे तो आप लोग की मंथली इनकम 30,000 रुपये होनी चाहिए। तो मैंने आप लोग को हर एक चीज़ें क्लियर कर दी हैं, जो भी मैं मेजर डिफरेंस आ रहा है तो वो मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से बताया। आप लोग देख सकते हैं कि एसबीआई भी गवर्नमेंट सेक्टर की हो करके तब भी कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लगा रही है, और पीएनबी उसी जगह गवर्नमेंट सेक्टर होकर के कितनी कम इंटरेस्ट में आप लोग को लोन प्रोवाइड कर दे रही है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन लें या कि पीएनबी बैंक से पर्सनल लोन लें। जिस बैंक से आप लोग को पर्सनल लोन लेना है उस बैंक से आप लोग पर्सनल लोन ले सकते हैं, और आसानी से अपना जितने सालों के लिए लेना है, मैक्सिमम आप लोग 5 सालों के लिए, और लेकिन बट गवर्नमेंट सेक्टर की पूरी एक ऐसी ही एसबीआई बैंक है जो 6 सालों के लिए आप लोग को पर्सनल लोन का टेन्योर प्रोवाइड करती है, लेकिन मैक्सिमम अनदर बैंक भी आप लोग को 5 साल तक का आप लोग को लोन टेन्योर प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके क्वेश्चन करना, मैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट का पूरी डेडिकेटेड वीडियो के साथ चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और यहाँ पे आप लोग को इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 10K तक पहुँचाना है इसको।